नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं पर निर्भर करता है। किसी भी देश की ताकत का जब आकलन होता है तो उसकी एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल वर्क फोर्स पर ही ये कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इन्हीं युवा के साथ देश में कितनी बड़ी धांधली हुई, कितना बड़ा स्कैम हुआ, ये आज पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने खोलने जा रही हूं। देश में मेडिकल में एडमिशन के लिए सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट नीट, एन यानी नेशनल, ई यानी एलिजिबिलिटी, ई यानी एंट्रेंस और टी यानी टेस्ट। इस एग्जाम के जरिए ही देश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को दाखिला मिलता है। लेकिन इसी एग्जामिनेशन प्रोसेस में एलिजिबिलिटी के अंदर ही स्कैम कर दिया गया। 12वीं पास करने के बाद 1 से 2 साल तक अपनी जान को झोंक कर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, आज ये पूरी जानकारी तथ्यों के साथ आपके सामने रखने जा रही हूं। 23,33,000 छात्र नीट एग्जाम में अपीयर हुए। 1,563 छात्रों का मामला कोर्ट पहुंचा। ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठे, काउंसलिंग रोकने की मांग की गई, पेपर लीक की एसआईटी जांच की मांग की गई। आज आइए सबसे पहले शुरुआत वहां से करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से 3 आपत्तियां खड़ी की गई थी। इसमें से पहली मांग थी कि काउंसलिंग को रोक दिया जाए। छात्रों ने पहली डिमांड जो खड़ी की, उन्होंने कहा कि काउंसलिंग को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा काउंसलिंग को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई से काउंसलिंग का आदेश दे दिया, यानी इसे कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया। अब 6 जुलाई करने के पीछे कारण क्या है, इसकी एक वजह है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। दूसरी मांग क्या थी? ग्रेस मार्क्स की प्रोसेस की जांच की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को ही गलत पाया, ये पैमाना गलत पाया, ये तरीका गलत था और इसलिए ग्रेस मार्क्स को हटाने का आदेश दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित 1,563 छात्रों को दोबारा एग्जाम में अपीयर होने का मौका भी दिया। इसकी भी डिटेल आगे आपको बताऊंगी। लेकिन तीसरी मांग जो छात्रों की ओर से, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई, पेपर लीक की एसआईटी जांच हो। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कमेटी ये कह रही है कि पेपर लीक तो दरअसल हुआ ही नहीं। केवल 63 ऐसे मामले हैं जिसमें अनियमितताएं सामने आई। पेपर लीक पर यानी कि कोई सुनवाई नहीं हुई और यही सबसे बड़ी मांग है, पेपर लीक। माना यह जा रहा है कि जो 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी उस पर इस मैटर को ध्यान में रखते हुए यह सुनवाई की जाएगी। लेकिन आज मैं आपके सामने पेपर लीक की एक जानकारी ऐसी जो छात्र लगातार बीते कई दिनों से उठा रहे हैं। पटना का वो मामला जो बार बार छात्र बढ़ चढ़कर खुले आवाज में जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। 5 मई को देश भर के 4,750 सेंटर्स पर नीट की परीक्षा आयोजित की गई। एक सेंटर पटना में भी इस परीक्षा का आयोजित किया गया। पटना में 5 मई को पेपर के दौरान पेपर लीक की बात सामने आई। पटना पुलिस ने शास्त्री नगर इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान एक शख्स को पकड़ा जिसके पास से कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड, उनके रोल नंबर बरामद हुए। आप ये जानते हैं एडमिट कार्ड जिस भी छात्र का होता है उसी के पास होता है, किसी और के पास उसकी कॉपी नहीं हो सकती। लेकिन छात्रों के एडमिट कार्ड और रोल नंबर की कॉपीज उस वाहन चेकिंग के दौरान मिले। पेपर लीक करने का दरअसल पूरा गैंग एक्टिव हो चुका था। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और इस मामले पर छापेमारी शुरू की गई। बिहार की पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले की जांच की और ईओयू ने इस मामले में 4 परीक्षार्थियों समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित थे और कुल 13 लोग गिरफ्तार किए गए। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि प्रश्न पत्र लीक कराने के बदले छात्रों से 30 से 32 लाख रुपए की डील हुई। कितनी? 30 से 32 लाख रुपए की डील हुई परीक्षा पत्र लीक करने के नाम पर। और यह डील 1-2 स्टूडेंट के साथ नहीं हुई, बल्कि 25 छात्रों के साथ यह डील की गई। ये देखिए नंबर, इसकी डिटेल सारी इस रिपोर्ट में है। आरोपी के मकान से अध जले प्रश्न पत्र भी बरामद हुए।
कॉपीज भी बरामद हुई। कबूलनामा भी किन किन का है वो भी इस वक्त मेरे हाथ में है, जिन्हें पेपर उपलब्ध कराया गया और एग्जाम से पहले रात में बकायदा रटवाया गया। ये सारी बातें पटना पुलिस की जांच में सामने आ चुकी है और यही वजह है कि छात्र बार बार कह रहे हैं कि असली मामला तो पेपर लीक का है, रीनीट एग्जामिनेशन होना चाहिए। पुलिस की जांच में अब तक जो बातें सामने आई वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रख देती हूं। इस जांच में दरअसल 3 कैरेक्टर हैं जिसकी पेपर लीक में सबसे अहम भूमिका है, या फिर यूं कहें कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड। आइए एक करके उसका नाम आपके सामने रखती हूं। पहला नाम है नीतीश कुमार का। जरा नाम लेकर आइए सामने। आरोपी नंबर 1 नीतीश कुमार, जिसने अभ्यर्थियों को पेपर आंसर उपलब्ध कराया। नीतीश कुमार 32 साल का एक युवा पेपर लीक कर छात्रों तक पहुंचाने का यह काम करता था। दूसरा नाम है अमित आनंद, नीतीश का दोस्त है। फ्लैट पर प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम इसी अमित आनंद ने किया और इसी अमित आनंद के फ्लैट पर छात्रों को पेपर और उसके आंसर उपलब्ध कराए गए। तीसरा नाम इसमें आता है सिकंदर प्रसाद यादवेंदु का। ये लगातार संपर्क में था, जो पेशे से पटना नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। सोचिए जरा, सरकारी नौकरी पर तैनात था, लेकिन लालच कितनी बुरी बला है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। ये वही है जिसने छात्र पेपर लीक कराने वाले गैंग के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था, दलाल था। यूं कहे सिकंदर यादवेंदु नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के संपर्क में था और यही सिकंदर नीतीश और अमित के जरिए छात्रों को मिलवाता था। पेपर लीक में इसकी भी अपनी एक साठगांठ थी। ये बातें कोई हवा हवाई नहीं हो रही है, मेरे हाथ में वो सबूत है। पेपर लीक का वो कच्चा चिट्ठा है जिसे मैं अब आपको दिखाने जा रही हूं। एनटीए बार बार ये दावा कर रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल कुछ अनियमितता हुई है, लेकिन पटना पुलिस की जांच इस बात को साबित करती है कि पटना में पेपर लीक हुआ है। मेरे पास उन आरोपियों के बयान हैं जो पुलिस के सामने दर्ज हुए हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर इसे लेकर आइए, आप देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है। बहुत ही क्लियरली लिखा है। धारा 161 के तहत साक्षी का यह बयान है। सबसे पहले आपको नीतीश का कबूलनामा दिखाती हूं। उसने पुलिस के सामने कबूल किया। नीतीश ने अपने बयान में पूरी कहानी बताई, कैसे डील हुई और कैसे इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई। नीतीश ने पुलिस के सामने क्या कहा, ये बातें आपके सामने रख दूं। सिकंदर के पास नीट की तैयारी करने वाले 4 से 5 छात्र थे। उसने कहा अमित आनंद की मौजूदगी में सिकंदर के साथ 32 लाख रुपए में प्रश्न पत्र की डील हुई। 4 मई की रात को छात्रों को लेकर उस सिकंदर के घर पहुंचा। इतना ही नहीं, छात्रों को प्रश्न पत्र और आंसर देकर बकायदा रटवाया गया। सिकंदर की ही निशानदेही पर मेरी यानी कि नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जले हुए प्रश्न पत्र, आंसर शीट जब्त किए। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, मेरा नाम नीतीश कुमार है, उम्र 32 साल है। जरा वो कॉपी एक बार दर्शकों के सामने रख दें। हमने हाईलाइट करके पूरी इसकी तैयारी की है, कैसे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने। बयान लेने वाले पदाधिकारी अभियुक्त नीतीश कुमार, उम्र 32 वर्ष। क्या बोल रहा है नीतीश? नीतीश ये कह रहा है, मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में अमित आनंद के साथ हुई। वहीं पर कुछ अपना निजी काम लेकर मैं गया था और बातचीत के सिलसिले में यह पता चला कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चे को पास कराता हूं। बातचीत के दौरान ही सिकंदर प्रसाद यादवेंदु द्वारा बताया गया कि मेरे पास 4 से 5 लड़के हैं जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। 4 से 5 बच्चे इसके पास थे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसे पास कराने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बदले अमित आनंद और मैंने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु तैयार हो गए, बताया कि 4 लड़के हम आपको देंगे। और इसी बीच नीट की परीक्षा आ गई और सिकंदर द्वारा बताया गया कि चारों लड़के कहां बुलाए जाएं, उसकी भी जगह तय की गई। प्रश्न पत्र लीक करवाया गया, उसे बकायदा रटवाया गया। देखिए यहां पर यह भी लिखा है, प्रश्न पत्र और उत्तर सामग्री को पढ़ाया जा रहा है। प्रश्न और उत्तर को जलाना पड़ा। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसे अवशेष मिले जिसे जब्त किया गया और उसने ये पूरा कबूलनामा पुलिस के सामने हुआ। ये तो नीतीश का कबूलनामा हमने आपको दिखाया। नीतीश का ही दोस्त अमित आनंद, जिसका इसमें जिक्र किया जा रहा है,
उसने क्या कहा वो भी आपके सामने रख दूं। पहले आपको बता दूं अमित आनंद है कौन। अमित आनंद वो शख्स है जिसके फ्लैट पर 4 मई की रात को नीट एग्जाम के ठीक पहले की रात नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को ले जाया गया। उन्हें नीट के पेपर दिए गए और उसके आंसर शीट भी वहीं पर उपलब्ध कराए गए, जहां से पुलिस ने जले हुए प्रश्न पत्र और आंसर शीट के अवशेष प्राप्त किए हैं। अब इस कबूलनामे में मोटा मोटी तौर पर सारी बातें वही हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, किराए के मकान में, देखिए आगे लिखा हुआ है हमारे फ्लैट से किराए के मकान में कुलदीप आदित्य अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 के विभिन्न परीक्षा का एडमिट कार्ड और इसके अलावा नीट परीक्षा का प्रश्न और उत्तर का जला हुआ अवशेष को पुलिस ने यहां से जब्त किया। मैं पहले भी इस तरीके का काम कर चुका हूं। इसका मतलब यह कि जो बीपीएससी परीक्षा होती है, सरकारी नौकरी के लिए बच्चा कितना तैयारी करता होगा सोचिए, लेकिन कैसे एक पल के अंदर ये युवाओं के सपनों को धराशायी कर देते हैं। किस लिए? पैसे के लिए। और एक स्कैम ये तो वो है जो पटना में पकड़ा गया, लेकिन फिर भी नेट इसे मानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। मानने की तो छोड़िए, जांच तक नहीं करा रहा है। पटना में नीट पेपर लीक का तीसरा कैरेक्टर सिकंदर यादवेंदु, जिसका बार बार इन दोनों ही कबूलनामे में जिक्र आया है। ये शख्स कौन है वो भी आपको बता दें। ये पेशे से जूनियर इंजीनियर है, लेकिन वो पेपर लीक गैंग के अंदर एक एजेंट की तरह काम कर रहा था। सिकंदर यादवेंदु के टच में नीट की तैयारी करने वाले वो छात्र थे जिन्हें नीतीश और अमित आनंद मिलकर पेपर उपलब्ध कराते थे, बाकायदा आंसर्स रटवाते थे। उसने खुद डील के 30 से 32 लाख रुपए लिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं प्रश्न पत्र लीक करके बच्चों को याद करवाकर हम दोनों पास करवा देते हैं। यानी कि न जाने कितने बच्चों को इन्होंने इस तरीके से पास करवाया होगा, न जाने कब से ये गैंग चल रहा होगा, लेकिन यहां पर बात नीट की हो रही है। ये कह रहा है इसके लिए कितने पैसे लेते हैं वो भी लिखा हुआ है। इसके लिए 30 से 32 लाख रुपए देना पड़ेगा तो लड़का रिजल्ट नीट के परीक्षा में करवा देंगे। मैं अपनी इच्छा से बातचीत करके बोला कि कुछ बच्चा मेरा है, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मैं लेकर आया हूं, आप इन्हें भी पास करा दीजिए, मतलब इनकी भी तैयारी करवा दीजिए। इसी बात पर अमित आनंद और नीतीश द्वारा बात से सहमत होते हुए ये बताया कि मैंने प्रश्न पत्र 24 घंटे पहले लाकर बच्चों को रटवा दूंगा। यानी जिस दिन एग्जामिनेशन है उससे 24 घंटे पहले मैं प्रश्न पत्र लेकर आऊंगा, बच्चों को रटवा दूंगा। इस तरीके का स्कैम हो रहा है और खुले आम हो रहा है। पटना पुलिस के पास जानकारी है, 3 कबूलनामे हैं, 3 किरदार अभी मैंने आपके सामने रख दिए और ये कोई बातें हवा हवाई नहीं है, सब कुछ सामने है, क्लियर है, स्टेटेड है। लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है कि नीट में केवल अनियमितता हुई। मेरे सहयोगी पवन नारा जंतर मंतर दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि छात्र धरना दे रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। पवन, आपने जो ये रिपोर्ट हमें दी है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अभी हमने राजधर्म में दर्शकों के सामने रख दी। इतना सबूत होने के बावजूद अगर नेट ये कहे कि केवल कुछ अनियमितता हुई है, स्कैम नहीं हुआ है, ये तो सफेद झूठ है। पवन, बिल्कुल, एनटीए ने अभी तक माना नहीं है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन इसकी सबूत एफआईआर के तौर पर पटना पुलिस ने दर्ज किए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मामला दर्ज किया है। और जरा उसी जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे थे उसमें से एक पैराग्राफ मैं पढ़ के सुनाता हूं। मैंने ही एनएचआई गेस्ट हाउस एयरपोर्ट के नजदीक में इंतजाम करवाया। साथ ही दूसरे अभ्यर्थियों आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ यह तय हुआ कि सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस रामकृष्ण नगर के पास ले जाकर सौंपेंगे। उन्हें नीतीश कुमार तक पहुंचाया गया और नीतीश कुमार सारे अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल एंड लर्न बॉयज हॉस्टल जो कि रामकृष्ण नगर में स्थित है वहां लेकर जाएंगे। सारे अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उत्तर रटाया जाएगा। पेपर लीक था, क्वेश्चन पेपर पहले आया था, आंसर की उपलब्ध थी और बच्चों को करना यह था कि पहले सवाल का आंसर ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए, ये याद करना था। और 24 घंटे का वक्त 180 उत्तरों को इस तरीके से याद करने के लिए दिया गया। इस पर एनटीए ने फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन में जब जवाब दिया गया
तो एनटीए ने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये गवाही, ये प्रश्न पत्र जला हुआ मिलना, ये कबूलनामा, ये पूरा रैकेट, ये पटना पुलिस की ईओएस विंग ने दर्ज किया है। बावजूद इसके एनटीए ने कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है। दूसरा तर्क परिणामों में दिखाई दिया। जिस 620 अंक पर 10 से 11,000 का रैंक आना चाहिए, उस 620 के अंक पर अब की बार रैंक 60,000 है। यानी बच्चा 60,000 पीछे चला गया। यह कब हो सकता है? यह तभी हो सकता है जब मास लेवल पर चीटिंग हुई। गुजरात और पटना में 2 मामले दर्ज हुए। ऐसे ना जाने कितने पेपर लीक हुए। बिल्कुल 1 लाख सीटें थी। सवाल उठना चाहिए कि 30 से 32 लाख में कितनी सीटें बेची गई, कितने करोड़ का घोटाला। क्या एनटीए की जांच कमेटी पता लगा पाएगी? इसके लिए सीबीआई जांच क्यों नहीं? और जो ये इन्फ्लेटेड रिजल्ट्स हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, जिसके संकेत हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल पवन, ये तो वही बात हो गई कि चोर को कह दो अपनी चोरी की छानबीन खुद ही कर ले। ये तो बड़ी हास्यास्पद परिस्थिति है। 5 मई को जब पटना पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार किया था, उसकी गाड़ी से जिन छात्रों के एडमिट कार्ड बरामद हुए थे, उसमें एक छात्र आयुष राज है, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी पवन ने भी किया। इसे पुलिस ने एग्जाम के दिन ही डीएवी स्कूल से गिरफ्तार कर लिया था। उसे एग्जाम से एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था। पटना के शास्त्री नगर इलाके में इस डीएवी स्कूल में नीट परीक्षा का सेंटर था। परीक्षा के दिन ही पुलिस यहां पहुंची और परीक्षा के बाद आयुष नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह जानकारी थी कि आयुष के पास प्रश्न पत्र पहले ही उपलब्ध हो गया था। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि आयुष ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले ही उसे प्रश्न पत्र मिल गया था और उसे आंसर भी उपलब्ध करा दिया गया था और उसे रटवाया जा रहा था। आयुष का यह भी कहना है कि उसकी तरफ 25 और लड़के थे जो पटना में ही एक हॉस्टल में ठहराए गए थे और उन सबों को भी प्रश्न पत्र दिया गया था, उत्तर भी दिया गया था और सबों को रटवाया जा रहा था। बाद में ये मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया जांच के लिए। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों का ये कहना है कि अभिभावकों ने एक छात्र के लिए 20 लाख रुपए दिए थे और फिलहाल इस मामले में अभी जांच जारी है। आर्थिक अपराध इकाई का ये कहना है कि मूल प्रश्न पत्र एनटीए से मांगा गया है, लेकिन अभी एनटीए की तरफ से उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो फिलहाल अभी जांच जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है पूरे मामले को देख रही है, लेकिन अभी अंतिम किसी नतीजे पर जांच नहीं पहुंची है। वहीं नए शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोलीज हुई है, कोई पेपर लीक नहीं है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए दूसरा खुल गया, उसको फिर अनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। देश के एजुकेशन मिनिस्टर ये दावा कर रहे हैं कि नीट एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में 3 बातें कही। पहली ये कि ग्रेस मार्क्स को हटाया जाएगा, 1563 छात्रों का दोबारा री एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई, 6 जुलाई से काउंसलिंग को शुरू कर दिया जाएगा। और 6 जुलाई इसलिए कि जो री एग्जामिनेशन की तारीख है वो 23 तारीख है और 23 तारीख के बाद 30 जून तक इसका नतीजा आ जाएगा। 23 जून को एग्जाम, 30 जून को रिजल्ट और इसलिए 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी छात्र ये कह रहे हैं कि ये पूरा न्याय नहीं हुआ है। दरअसल याचिकाकर्ता अलख पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, ग्रेस मार्क्स के प्रोसेस की जांच करने की मांग की। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाए और ग्रेस मार्क्स की वजह से जो 1563 छात्र प्रभावित हुए हैं उन्हें दोबारा टेस्ट लेने का मौका दिया जाए। ये एग्जाम इसी महीने की 23 तारीख को आयोजित किया जाए।
मतलब ये कि अब से ठीक 10 दिन के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और 30 जून तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रोसेस भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के सामने 2 ऑप्शन भी रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो चाहें तो 1563 छात्र दोबारा एग्जाम वो दे सकते हैं, या फिर जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं वो उनकी मार्क्स से ग्रेस मार्क्स को ओमिट करके यानी उसे डिडक्ट करके जो नंबर बचेगा वो उनका ओरिजिनल फाइनल रिजल्ट कहा जाएगा। अगर उससे सेटिस्फाइड हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसी को उनका फाइनल स्कोर कहा जाएगा और उन्हें एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं होगी। साथ बातचीत करने के लिए अलख पांडे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए के रिजल्ट्स को लेकर इन्होंने याचिका दायर की है। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज एनटीए और आप आमने सामने थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या बातचीत हुई, क्या कोर्ट में क्या सुनवाई हुई? तो आज एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद आए हुए थे, मामला काफ़ी सेंसिटिव लगा और आज आते ही उनके तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे काउंसिल, उन्होंने एडमिट किया कि ये जो 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है इससे बहुत डिससेटिस्फैक्शन आया है और ऐसा नहीं शायद करना चाहिए था। इसको हम रिवर्ट करते हैं और इन 1563 बच्चों को हम री एग्ज़ाम देने का ऑप्शन देते हैं कि वो फिर से पेपर दें और जो बच्चा नहीं देना चाहता है इसमें से उनके जो ओरिजिनल नंबर थे विदाउट ग्रेस वो रहेंगे। ये री एग्ज़ाम 23 जून को करा देंगे अप्रॉक्स, ये बोला है। उसके बाद फिर से एक नई रैंक लिस्ट बनेगी, सारे बच्चों की रैंक शफल होगी, फिर काउंसलिंग कराएंगे। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद। लेकिन सर, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला उनका क्या? बिल्कुल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मेरे 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि आज एनटीए पहले ही दिन आके एग्री करता है कि 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए वो सही नहीं था और एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि हमने ग्रेस नंबर दिए, कभी नहीं बताया। हमने पकड़ा था 1719, 719, हमने 720। तो क्या एनटीए और भी ऐसी बहुत चीज़ें कर रहा है जो बाहर नहीं आती हैं और रह जाती हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तब निकलती हैं? तो देयर शुड बी अ कमेटी जो इनके पूरा डेटाबेस का ऑडिट करे और पता करे, क्योंकि दिस इज वेरी शॉकिंग कि एक सरकारी एजेंसी आज आती है एनटीए और बोलती है कि हाँ ये डिसीजन गलत था और 7 दिन से कह रहे हैं कि सारा चीज़ सही था। तो ऐसी और भी चीज़ें करते हैं। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रीटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंच गए और बताए कि हमारे समय का नुकसान हुआ। तो उन बच्चों का क्या जो माननीय हाईकोर्ट नहीं गए, जो गांव देहात से हैं या जिनको नहीं पता है, किसी बच्चों को नहीं पता पेपर लिखने के बाद मुझे हाईकोर्ट, तो एक विंडो खोली जानी चाहिए। ये हमने आज बहुत बार बोला कि एक विंडो खोली जानी चाहिए जिससे और बच्चे भी अप्लाई कर सके। तीसरी बात, पेपर लीक का जो केस है वो अभी भी ऑनगोइंग रहेगा, अगली सुनवाई में वो आएगा। अब ये बताइए कि मेरिट और रैंकिंग किस तरीके से जो डिसाइड किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल जो आज का डिसीजन अगर उसको कंसीडर करें तो मेरिट और रैंकिंग पूरी शिफ्ट हो जाएगी। जो बच्चों के इनके नंबर आएंगे फिर उसके हिसाब से शिफ्ट करें। अब देखिए, डिपेंड करता है एनटीए क्या जेईई मेंस का यहाँ पे प्रेसिडेंट उठाएगा कि 2 पेपर जब अलग अलग कराते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी लगाते हैं। हो सकता हो वो भी, क्योंकि सेम लेवल का पेपर बनाने वाला डिबेट वो भी बन जाता है। पर वहाँ नॉर्मलाइजेशन का इनके पास एक कॉन्सेप्ट है, जेईई मेंस में एक्सेप्टेबल है, वो लगा सकते हैं। बट पॉइंट इसका नहीं है। पॉइंट ये कि और ऐसी कितनी चीज़ें कर, जब बहुत सारे बच्चे सड़क पे आते हैं, मेरे जैसे शिक्षक यहाँ कोर्ट तक पहुँचते हैं, तब जाके फाइनली आप एग्री करते हैं कि हाँ ये गलत है। अदरवाइज तो आप मनमानी कर रहे थे ना। तो ना जाने ऐसी कितनी मनमानी आप और कर रहे हैं जो सामने आ ही नहीं पाई क्योंकि कभी आवाज़ नहीं उठी। तो आई थिंक देयर शुड बी अ कमेटी, यहाँ पूरी जांच होनी चाहिए एनटीए के अंदर और क्या क्या डिस्पेरेंसीज इन्होंने छोड़। आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स का खुलासा कैसे हुआ। जो बात अलग कह रहे थे, फिजिक्स वाला के जो फाउंडर मेंबर हैं वो ये बात कह रहे थे। दरअसल नीट एग्जाम में कुछ छात्रों के 718 और 719 नंबर आए, लेकिन नियम के मुताबिक ये मार्क्स आ ही नहीं सकते। और मैं ये क्यों कह रही हूँ उसके पीछे का लॉजिक समझिए। नियम ये कहता है, नियम के मुताबिक 720 नंबर होंगे या फिर 715 नंबर होंगे। फिर छात्रों के 718 या फिर 719 नंबर कैसे आ सकते हैं? इस पर जब सवाल पूछा गया तो एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ये हुआ। दरअसल इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं और एक गलत आंसर के लिए 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो या तो 720 अंक आ सकते हैं या फिर 715 अंक आ सकते हैं। 718 या 719 नंबर आखिर कैसे आ सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो 1 नंबर घटेगा, पॉजिटिव मार्किंग होगी 715 आएगा। लेकिन ये बीच का नंबर कैसे आ सकता है? पूरे देश में पेपर लीक को लेकर बवाल मचा।